नमस्कार दोस्तों, आप सभी को छोटा नागपुर पियानो में हार्दिक हार्दिक स्वागत है। झारखंडी जोहार है। तो दोस्तों, बहुत सारे भाई बहन लोगों का, बहुत सारे दोस्तों का ये प्रश्न होता है कि आखिर हमारे संगीत की दुनिया में जो हमारा सा रे गा मा पा धा नि सा, जो हमारे बेसिक स्ट्रक्चर है संगीत का, तो कई लोग समझ नहीं पाते हैं कि आखिर सारेगामा क्या है और सारेगामा हम सभी लोगों को क्यों सीखना चाहिए, क्यों उसका अभ्यास करना चाहिए। और खास करके हमारे संगीत में, यानी हम जब कोई गाना निकालते हैं, नागपुरी गाना हो, आदिवासी अखड़ा हो या ठेठ नागपुरी हो, मर्दाना झूमर हो, कोई भी गाना यदि हम निकालते हैं तो आखिर सरगम का हमारे नागपुरी या अन्य भाषा का जो गाना है उससे क्या रिलेशन है। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा, देखिए हमारे भारतीय शास्त्रीय संगीत के अनुसार सरगम देखिए एक प्रकार का हमारे संगीत का आधार है। और दोस्तों, इसमें जो है आप सरगम का अभ्यास करते हैं, सरगम सीखते हैं, तो सरगम के साथ साथ सा रे गा मा पा धा नि सा आप तो सीखते ही हैं। इसके साथ आप ढेर सारे थॉट सीखते हैं। इसके साथ साथ इसके बाद कई प्रकार के अलंकार, सैकड़ों से ज्यादा अलंकार का अभ्यास कराया जाता है। अभ्यास आप करते हैं तो अभ्यास कहने का मतलब है कि पियानो कीबोर्ड में बटन के साथ में, हारमोनियम टोन में और मुंह के साथ उसको बोल बोल के, गा गा करके उसको जो है अभ्यास करना होता है। उसके साथ ही साथ लास्ट में जो है हम उसका राग सीखते हैं। उसके बाद में हम फाइनल होते हैं और गाना वगैरह निकालने के लिए सीख जाते हैं। तो दोस्तों, खास करके यदि हम सारे गामा का अभ्यास करते हैं तो सबसे पहला फायदा हम लोगों का ये होता है, सरगम सीखने से, इसका अभ्यास करने से हम सभी लोगों का स्वरों का ज्ञान होता है। आप सभी लोग को पता है कि हमारे शास्त्रीय संगीत में कुल 12 स्वर होता है, जिसमें 7 जो है आपका शुद्ध स्वर होता है, 4 आपका उसका सहायक स्वर यानी कि कोमल स्वर उससे कहा जाता है, और 1 आपका तीव्र स्वर है। यानी कुल मिला के जो है हमारे भारतीय शास्त्रीय संगीत में कुल 12 स्वर है। तो आप कहने का मतलब है, यदि आप सारे गामा का अभ्यासी है, इसका आप अभ्यास करते हैं, तो आपको शुद्ध स्वर का सबसे पहले ज्ञान होता है। बहुत सारे राग का प्रैक्टिस करते हैं, बहुत सारे अलंकार का नॉलेज आपको पूरे रियाज के साथ गा गा कर करते हैं। तो इससे दोस्तों आपको पूरी तरह से म्यूजिक में पकड़ आपका बहुत स्ट्रांग होता है और दोस्तों आप म्यूजिक के क्षेत्र में बहुत आगे बढ़ते हैं। और दूसरी तरीका से मैं कहूँ तो हमारे सरगम जो है सारे गामा एक प्रकार से हमारा संगीत का ग्रामर है। यानी जैसे हम लोग को पढ़ाई लिखाई करते हैं तो इंग्लिश पढ़ते हैं, उसमें इंग्लिश की शुद्धता के लिए हम सभी लोगों को ग्रामर पढ़ना पड़ता है। या तो हिंदी पढ़ते हैं तो हिंदी शुद्ध शुद्ध लिखने और पढ़ने और बोलने के लिए हम सभी लोगों को जो है हिंदी का व्याकरण पढ़ना पड़ता है। तो उसी प्रकार से दोस्तों ये हमारे संगीत का आधार है और एक प्रकार से व्याकरण है, और ये हमें संगीत की पूरी तरह से जो है एक मूल स्वर की तरह है और आधार है और पूरी शुद्धता का प्रतीक है। तो हम सभी लोग जब सरगम सीखते हैं, सारे गामा का लगातार अभ्यास करते हैं, तो इससे क्या हो जाएगा, एक एक स्वर के बारे में हम सभी लोगों को पता होगा। और किसी भी लैंग्वेज का गाना, या हिंदी हो या शास्त्रीय संगीत हो, भोले विसरे गीत हो या हमारे सदाबहार नगमे हो, या तो हमारे क्षेत्रीय लैंग्वेज में जैसे झूमर हो या ठेठ नागपुरी हो, आदिवासी अखड़ा हो, संबलपुरी हो, जसपुरी धुन हो, तो दोस्तों किसी प्रकार का धुन को जो है हम लोग आराम से बजा सकते हैं और पूरी शुद्धता के साथ में, क्योंकि हम सभी लोग जो है सरगम का, यानी कि हम लोग के पास में व्याकरण का या तो संगीत का जो मेन आधार है सारे गामा पा धा नि सा, तो उसका हम लोग अभ्यास किए हुए हैं। और इसका अभ्यास नहीं करने से क्या होता है कि हम सभी लोग गाना तो डायरेक्ट निकालते हैं, लेकिन अगर आपका अच्छे से अनुभव या एक्सपीरियंस नहीं होता है तो गाना की शुद्धता जो है नहीं हो पाता है। इसीलिए संगीत का दुनिया में एक बेहतरीन संगीत, एक बेहतरीन धुन बजाने के लिए जो है आपको सरगम बहुत जरूरी है, जरूरी होता है इसका। तो यदि आप सरगम सीख रहे हैं तो अच्छी बात है, और नहीं सीख रहे हैं, डायरेक्ट आप सुन करके या तो देख करके, यदि आप डायरेक्ट गाना का तलाश कर रहे हैं, धुन बजा रहे हैं, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं कहूंगा आप गाना भी ढूंढ रहे हैं तो कभी कभी जो है पार्ट टाइम के रूप में कभी कभी आप सरगम का अभ्यास करें, ताकि आपका म्यूजिक में बढ़िया पकड़ हो
और शुद्ध स्वर का ज्ञान हो, व्याकरण का ज्ञान हो और पूरा आधार आपका मजबूत हो, ताकि आप भविष्य में किसी भी लैंग्वेज का गाना आराम से ढूंढ पाए, उसको पूरी शुद्धता के साथ में बजा पाए। तो दोस्तों ये है। तो दोस्तों जैसे उदाहरण के लिए मैं बताना चाहूंगा, जैसे मान लेते हैं कोई आदमी जो है, कोई आदमी एकदम नया नया वो जो है पियानो या हारमोनियम सीख रहा है कीबोर्ड पे, और उसको किसी भी चीजों का ज्ञान नहीं है, तो आखिर वो जब पियानो में हाथ रखेगा तो कैसे हाथ रखेगा? सबसे पहले कौन बटन को चिपेगा? अनवारी ऐसे अनवारी इस तरह से चिपने से तो गाना नहीं बजेगा, इसमें तो कोई धुन प्ले नहीं होगा। तो उसी के लिए दोस्तों सरगम एक बेसिक स्ट्रक्चर की तरह काम करता है। जैसे मान लेते हैं, जैसे मेरे पास देखिए ये नोट्स है, तो ये नोट्स है, तो ये नोट्स को जो है हम कहीं पे ऐसे रख देंगे कीबोर्ड पे। तो जैसे सबसे पहला दिन यदि आप पियानो सीख रहे हैं, कभी पियानो नहीं देखे हैं या तो कोई भी कीबोर्ड आप ट्राई नहीं किए हैं, तो सबसे पहले आप कैसे इसका प्रैक्टिस करेंगे? अंदाजी इसको ऐसे जहां तहां का इस प्रकार से बटन को तो प्रेस करेंगे, ऐसे में तो कोई धुन प्ले नहीं होगा। तो इसीलिए दोस्तों इसका जो शुरुआत है, इसीलिए यहां से किया जाता है सरगम से, यानी कि सा रे गा मा पा धा नि सा से किया जाता है। तो देखिए यदि आप अभ्यास करना चाहते हैं तो मैं आपको एक छोटा सा टिप्स बता रहा हूं। तो आपको पता है कि सरगम मतलब 12 बटन का समूह, 12 बटन यानी कि 12 स्वर का समूह को ही हम सा रे गा मा पा धा नि सा बोलते हैं। तो 12 बटन के समूह हैं। तो इस प्रकार का हम जैसे हमने बनाया है वैसे आप भी बना सकते हैं। इस प्रकार से आप चार्ट को ऐसे नोट्स को रख देंगे। अब इसमें जिस प्रकार से काउंटिंग करेंगे तो 1 2 3 4 ऐसे करके 12 तक जो है, 12 तक इसमें जो है इसमें सीरियल नंबर लिखा हुआ है, और किस किस नंबर पे जो है हमारा शुद्ध स्वर है वो भी लिखा हुआ है। तो देखिए मैंने 1 नंबर पे सा है, 3 नंबर पे शुद्ध रे है, और 5 नंबर पे गा है, और 6 नंबर पे माँ है, तीव्र माँ है। तो इस प्रकार से जो है ऐसे लिखा हुआ है। उसके अलावा इसका जो अतिरिक्त स्वर है, इसका कोमल स्वर जो है रे गा धा नी, ये 4 आपका कोमल स्वर है, सहायक स्वर है, और ये आपका बीच में माँ है, इसको तीव्र माना जाता है। तो यदि मान के चलिए आप कभी भी पियानो या कोई भी हारमोनियम कीबोर्ड को पकड़ेंगे तो यहाँ लिखा हुआ है, तो सरगम से ही हम स्टार्ट करेंगे। तो सरगम ही सबसे पहले हमको प्रेस करने के लिए सीखना होगा, इसको प्ले करने के लिए हमको सीखना पड़ेगा। तो कैसे सीखेंगे तो देख लेते हैं एक बार। तो जैसे इसमें नंबरिंग लिखा हुआ है कि 1 नंबर का बटन सा है, तो शुद्ध स्वर यदि हमको बजाना है तो जो नंबर हम लिखे हैं इसी नंबर को आप दबाते चले जाएंगे, तो आपका सरगम एक तरह से प्ले होता चला जाएगा। तो आप इस तरह से दोस्तों सीख सकते हैं। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आप सभी लोग को ये बातें समझ में आया होगा, और ज्यादा मैं नहीं बात करूंगा। और आज मैंने कीबोर्ड से कम बताया और मैं ज्यादा बोल करके और नोट्स का मैंने बताया, इनके लिए सॉरी, क्योंकि समझने वाला ही बात था दोस्तों। क्योंकि इसको मैं डायरेक्टली कीबोर्ड से बताता तो आप सभी लोग को नहीं समझ में आता। बाकी यदि आपको आज का जानकारी अच्छा लगा तो जरूर एक लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाकी आज के लिए यहीं तक। बेस्ट ऑफ लक। शो थैंक यू, ऑल द बेस्ट।